बुद्धिमान बंदर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरित वन। यह जंगल नदियों, झरनों, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। वहाँ हर तरह के पशु पक्षी रहते थे। हाथी, हिरण, शेर, लोमड़ी, खरगोश, तोते, मोर और बंदर। जंगल के एक बड़े पीपल के पेड़ पर एक बंदर रहता था जिसका नाम था बुद्धू। लेकिन नाम के विपरीत वह बंदर बहुत बुद्धिमान और समझदार था। सभी जानवर उसे किसी भी समस्या में सलाह लेने के लिए बुलाते थे। बुद्धू न केवल चालाक था बल्कि बहुत दयालु और ईमानदार भी था। वह अपने जैसे बंदरों के झुंड से अलग रहता था क्योंकि वह झगड़े और मूर्खताओं से दूर रहना चाहता था। वह हर दिन पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर नदी का नजारा करता और गहराई से सोचता रहता। एक दिन जंगल में कुछ नया हुआ। जंगल के किनारे एक बड़ा पत्थर गिरा और जोरदार आवाज आई। सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद पता चला कि जंगल में एक शिकारी गिरोह आ गया था। वे बड़े बड़े जाल और बंदूकें लेकर आए थे। जानवर घबरा गए। शेर, जो जंगल का राजा था, एक सभा बुलाता है। सभी जानवर इकट्ठा होते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। शिकारी हर दिन कुछ जानवरों को पकड़ रहे थे। बंदर, तोते, खरगोश और हिरण सबसे अधिक खतरे में थे। शेर ने सबकी बात सुनी, फिर कहा, हमें बुद्धू बंदर की सलाह लेनी चाहिए। वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। सब उसकी बात से सहमत हुए और बुद्धू को बुलाया गया। बुद्धू ध्यान में बैठा हुआ था। तभी एक तोता आया और बोला, बुद्धू भैया, जंगल संकट में है। शेर महाराज ने आपको बुलाया है। बुद्धू तुरंत पेड़ से उतरा और सभा में पहुंच गया। बुद्धू ने सबकी बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोला, हमें एक योजना बनानी होगी जो न केवल शिकारियों को भगाए बल्कि उन्हें सबक भी सिखाए। उसने कहा, हमें उनकी आदतों का अध्ययन करना होगा। कौन से रास्ते से आते हैं, कितने आदमी हैं और क्या समय पर वे आते हैं, यह जानना जरूरी है। बुद्धू ने कुछ चुने हुए पक्षियों को जासूस बना दिया। वे हर दिन शिकारी के कैंप की निगरानी करते। कुछ ही दिनों में सारी जानकारी मिल गई। अब बुद्धू ने एक बड़ी योजना बनाई। अब जब बुद्धू को शिकारियों की पूरी जानकारी मिल गई, तो उसने अपने दोस्तों तोते, लोमड़ी, हाथी और खरगोश के साथ मिलकर एक योजना बनाई। बुद्धू ने कहा, हमें ऐसा करना है कि शिकारी खुद ही अपने जाल में फंस जाए। उसने तोते को कहा, तुम हर सुबह उनके कैंप के ऊपर उड़कर शोर मचाओ जैसे कोई बड़ा जानवर पास में है। खरगोशों को आदेश मिला कि वे कुछ जानवरों के नकली पगचिन्ह बनाएं ताकि शिकारी भ्रमित हो जाए। लोमड़ी और हाथी को एक अलग काम मिला। उन्हें एक नकली रास्ता बनाना था जो शिकारियों को जंगल के एक गहरे दलदल की ओर ले जाए। अगली सुबह तोता शिकारियों के ऊपर उड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, यहाँ बाघ है, बाघ है। शिकारी चौंक गए और पगचिन्हों का पीछा करने लगे। पगचिन्ह उन्हें उस नकली रास्ते पर ले गए जहां लोमड़ी ने कांटे और दलदल की ओर जाने वाले निशान बनाए थे। शिकारी वहां फंस गए। 3 शिकारी दलदल में गिर गए और बाकी उन्हें बचाने में लग गए। इस कारण उस दिन कोई जानवर नहीं पकड़ा गया। बुद्धू ने मुस्कुराते हुए कहा, योजना काम कर रही है। तीसरे दिन शिकारी सतर्क हो गए। उन्होंने सोचा, कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। उन्होंने जाल और कैमरों की संख्या बढ़ा दी। इस बार वे खासकर बंदरों पर ध्यान देने लगे। बुद्धू को जब यह पता चला तो उसने सोचा, अब हमें और सतर्क रहना होगा। उसने सभी बंदरों को चेतावनी दी और कहा, कोई भी बिना मेरी अनुमति के उस दिशा में न जाए। लेकिन एक नादान बंदर जिसका नाम बबलू था, बुद्धू की बात न मानकर जाल में फंस गया। शिकारी बहुत खुश हुए और बबलू को पिंजरे में बंद कर दिया। जब बंदरों ने देखा कि बबलू पकड़ा गया है तो वे डर गए। लेकिन बुद्धू ने कहा, घबराओ मत, हम उसे छुड़ाएंगे। रात के अंधेरे में बुद्धू, लोमड़ी और हाथी शिकारियों के कैंप के पास पहुँचे। तोते ने शोर मचाकर ध्यान भटकाया। लोमड़ी ने पहरेदारों को दूर खींचा और हाथी ने पिंजरे को अपने दांतों से तोड़ डाला। बबलू आजाद हो गया। सब चुपचाप जंगल की ओर लौट आए। बबलू रोते हुए बोला, बुद्धू भैया, आपने मेरी जान बचा ली। बुद्धू बोला, हम जंगलवासी हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। अब शिकारी और सतर्क हो गए थे। उन्होंने सोचा, जंगल में जरूर कोई चालाक जानवर है
जो हमारी योजना विफल कर रहा है। वे बुद्धू बंदर को पकड़ने की योजना बनाने लगे, लेकिन बुद्धू को इसकी भनक लग गई। उसने जंगल के जानवरों की एक गुप्त बैठक बुलाई और कहा, अब समय आ गया है कि हम शिकारी को हमेशा के लिए यहाँ से भगा दें। उसने एक और योजना बनाई, इस बार शिकारी के हथियार और जाल चोरी करने की। रात को जब शिकारी सो रहे थे, लोमड़ी और कुछ बंदर कैंप में घुसे और उनके जाल, कैमरे और हथियार चुरा लाए। दूसरे दिन शिकारी उठे तो सब गायब था। वे डर गए, उन्हें लगा कि कोई जादू हो गया है। अब बुद्धू ने आखिरी चाल चली। उसने तोते को शिकारी के आसपास उड़ने भेजा। तोते ने उनकी भाषा में आवाज निकाली, भागो यहाँ से, यह जंगल अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। शिकारी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। तभी हाथी के झुंड ने पेड़ों को हिलाया और जोर से चिंघाड़ा। शिकारी समझे कि अब उनका सामना पूरे जानवरों के दल से होगा। डरे और हारे हुए शिकारी भाग खड़े हुए। उन्होंने अपने कैंप को भी वहीं छोड़ दिया और कभी लौटकर नहीं आए। शिकारी के चले जाने के बाद जंगल में फिर से शांति आ गई। शेर ने एक बार फिर सभा बुलाई और सबके सामने कहा, बुद्धू बंदर न केवल समझदार है बल्कि बहादुर भी है। वह जंगल की रक्षा के लिए आगे आया, योजना बनाई और हम सबको एकजुट किया। सबने तालियां बजाई। बुद्धू शर्माते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, हम सब ने मिलकर किया। इसके बाद शेर ने उसे जंगल का रक्षक घोषित किया। अब बुद्धू का जीवन बदल गया। वह न केवल जानवरों का सलाहकार था बल्कि उनकी सुरक्षा का संरक्षक भी बन गया। सब जानवर उसकी इज्जत करते और बच्चे उसकी कहानियाँ सुनकर बड़े हुए। नैतिक शिक्षा, बुद्धिमत्ता और एकता से किसी भी संकट को दूर किया जा सकता है। नेता वही है जो सबको साथ लेकर चले। दूसरों की मदद करना ही सच्चा साहस है।